इराक में खड़ा हुआ था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर अमेरिका का सबसे घातक हेलीकॉप्टर। इराक के लड़ाका संगठन ने ड्रोन, सुसाइड ड्रोन से उस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन उसी इराक के अंदर एक और बड़ा हमला हुआ। यह हमला हुआ अमेरिकी सैनिकों पर। दरअसल इराक के लड़ाका संगठन की चेतावनी के बाद जो विक्टोरिया बेस है एक तरीके से लगभग खाली सा कर दिया गया है। जो अमेरिकी सैनिक हैं वो इराक के अलग अलग होटल में या रिहायशी इलाकों में छिपे हुए हैं। यह खबर पहुंच गई थी और जैसे ही खबर पहुंची उसके बाद उड़ता हुआ एक ड्रोन आता है, जबरदस्त हमला होता है, चीख पुकार और हंगामा मच जाता है। खबर तो यह भी दिखाऊंगा, इजराइल पर एक ही दिन में 100 किलो के, जी हां 100 किलो के कई बम, कई मिसाइल ईरान ने दाग दी है, जिसने वहां के हालात को पूरी तरह से बदल दिया। हाइफा पर ताजा हमला तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा आखिरकार नेतन्याहू अपने लाडले यानी कि मोसाद चीफ से नाराज किस बात को लेकर हो गए। ऐसा क्या कर दिया मोसाद चीफ ने जिसकी वजह से गुस्से में पागल हो गए नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, ये एक वीडियो, एक इमारत दिख रही होगी, उसके ऊपर आपको आग का गोला नजर आ रहा होगा। इस इमारत में आप देख रहे होंगे कि ठीक ठाक इमारत है और इस इमारत के ऊपर, ठीक ऊपर कुछ गिरा है। दरअसल ये एक ड्रोन गिरा है। ये इलाका जो बताया जा रहा है ये इरबिल बताया जा रहा है। इरबिल पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से या किसी की तरफ, जो भी हो सकता है, इराक के लड़ाकों की अभी जिम्मेदारी नहीं ली गई, नहीं इसका ऐलान किया गया। फिलहाल ये हमला हुआ था। इससे पहले इरबिल पर ईरान ने अपनी सरजमी से इराक के इरबिल पर मिसाइल अटैक तो किया, लेकिन ड्रोन किसने दागा है? क्या ये ईरान ने दागा है या फिर इराक के लड़ाका संगठन ने? क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बिल्डिंग पर, इरबिल पर यह ड्रोन आकर गिरा। दहशत का आलम क्या रहा होगा, जरा इससे अंदाजा लगाइए। एक और वीडियो आपके सामने देखिए, कई लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ से बेतहाशा धुआं उठ रहा है। ड्रोन स्ट्राइक ऑन ए बिल्डिंग इन इरबिल, इराक। इराक के इरबिल में इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। अच्छा, ये खास बिल्डिंग क्यों? उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूं। ये बिल्डिंग इसलिए और खास हो जाती है दोस्तों क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई और नहीं, अमेरिका के सैनिक छिपे हुए थे। मैं बार बार, आप सुन रहे होंगे, छिपे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वजह क्या है कि अमूमन और कोई देश होता है, जैसे आप मान लीजिए यूएई है, जॉर्डन है, कुवैत है, बहरीन है, इन देशों में अगर अमेरिकी सैनिक हैं तो एक बार के लिए चूंकि उन सरकारों का समर्थन भी प्राप्त है तो इसीलिए ये ज्यादा घबराते नहीं। डर तो ईरान की मिसाइलों से है ही है, लेकिन यहां क्या है, यहां पर ईरान अकेला इनका दुश्मन नहीं है अमेरिकी सैनिकों का। इनका दुश्मन इराक के खुद के लड़ाका संगठन भी हैं जो अमेरिका की मौजूदगी से पहले ही से नाराज है। ईरान पर हमले के बाद उनका गुस्सा और भड़क उठा है और वो लगातार अटैक कर भी रहे हैं। अब एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी निकल कर सामने आई है। ये देखिए, बड़ा धमाका। तो विजुअल कंफर्मेशन ऑफ द मूवमेंट, ए ड्रोन डायरेक्टली स्ट्रक ए होटल इन इरबिल, इराकी कुर्दिस्तान मोमेंट एगो वेयर इट इज क्लेम्ड यूएस सोल्जर्स आर स्टेइंग। दावा यह है कि अमेरिका के सैनिक इसी होटल में रुके हुए थे, छिपे हुए थे, रुके हुए थे, जो भी इसकी जानकारी मिलती है और उसके बाद एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और इस पर अटैक कर देता है। इससे पहले भी हमने आपको अलग अलग देशों में, खाड़ी देशों में ही, वहां पर भी दिखाया था कि रिहायशी इलाकों तक पर अटैक हुआ। लेकिन रिहायशी इलाके में जब खुलासा हुआ कि जहां अटैक हुआ, जिस इमारत में, जिस अपार्टमेंट में हुआ, वहां पर भी टावर में खास तौर पर उस अपार्टमेंट को निशाना बनाया जहां पर अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। अब आइए ये जरा देखिए कैसे अटैक दर अटैक हो रहा है। יש פה מלא נפילות, איציק. तो दावा क्या है पहले देखिए। ईरान निकाल रहा तरकश से नए तीर। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि माना जा रहा है कि ईरान ने आज इजराइल पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट या एक नए तरह का क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया, जिसमें 3 से 4 बड़े 100 किलोग्राम के बम थे। 100 किलोग्राम के बम दाग दिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको दिखाया था, खबर थी कि बंकर तक अपनी पहुंच बना ली है। इजराइल पर जो अटैक हो रहे हैं वो अटैक सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है। जहां पर भी ये पता लग रहा है कि इमारत के नीचे कोई बंकर बना हुआ है तो सीधे बंकर को टारगेट करके ही
ये मिसाइल जा रही है, लेकिन बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत बारूद की ज़रूरत पड़ती है और रफ्तार की भी। ऐसी मिसाइल शायद बनाई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ये नए तरह का क्लस्टर वॉर हेड है जिसको लॉन्च किया है, जिसमें 100 किलोग्राम के 3 से 4 बम होते हैं। अब देखिए इजरायलियों में हड़कंप भी, भाई जब इमारत फूक गई, टूट गई, कहीं सेफ है नहीं। तो ये इमारत ध्वस्त हो गई है। दावा है भैया बिल्डिंग्स सारी खाली कराई जा रही हैं, खास तौर पर तेल अवीव को लेकर। हमले तो हाइफा में भी हो रहे हैं, अब तो हमला बरशिवा में भी हो गया, यरूशलेम में भी हुआ। हमला जो हुआ वो तेल अवीव के अलावा कई और शहरों में भी हुआ, अरद में भी हुआ। लेकिन खास बात यह है कि तेल अवीव को सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान ने इस बार पहुंचाया है। माना यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि तेल अवीव में लोग नहीं हैं, लेकिन उस जमीन के नीचे बंकरों में छिपे हैं। बंकरों वाली खबर हमने आपको दिखाई थी, वो भी सेफ नहीं है। ज़्यादातर बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, अटैक हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे गजा में ये इजरायली करते थे, खाली पड़ी हुई बिल्डिंग है उसे ही उड़ा दो, बर्बाद ही करना है तो बर्बाद करो। तो वो कुछ ऐसा ही ईरान भी कर रहा है। अब देखिए एक और बड़ा हमला, यह हमले के बाद हाइफा की तस्वीर देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। तो हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। हाइफा इसलिए भी ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी है, हाइफा में इनका पोर्ट है। इससे पहले भी पिछली बार हाइफा को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा था। हाइफा में सब कुछ पिछले कुछ दिनों से, जून से लेकर, अगर आप मानेंगे, क्योंकि जनवरी का मान लीजिए महीना, 6-7 महीने सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद फिर से वैसे हालात बने। हाइफा में जो हो रहा है, इस हमले में सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों का होने लगा है। पिछले 48 घंटे में ईरान ने सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अब उन तमाम चीज़ों के साथ साथ भी जो प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे थे। अब एक खबर है, नेतन्याहू सेड फ्रस्ट्रेटेड, किस पर? मोसाद प्रॉमिस इट कुड इंस्टिगेट ईरान अपराइजिंग हैज फॉलन शॉर्ट। आपको मालूम है कि पिछले साल दिसंबर के आखिर में और 10 जनवरी तक ईरान में प्रदर्शन हुए। हमने तब भी आपसे कहा था कि अमेरिका की और इजराइल की ये चाल है कि ईरान इस समय अंदरूनी दंगों से गुजर रहा है और इसी बीच उस पर हमला कर दिया जाए और हमला करके जो मौजूदा शासन है उसे हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये हो ही नहीं पाया, उल्टा हो गया। देखिए ये किसने दिया था प्लान? दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद पर भड़के हुए हैं। दरअसल ईरान के साथ चल रहे युद्ध की तैयारी के दौरान मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने नेतन्याहू को एक प्लान दिया था जो बुरी तरह विफल हो गया। प्लान यह था कि युद्ध शुरू होते ही मोसाद ईरान के अंदर विरोधी ताकतों को भड़काकर बड़े पैमाने पर दंगे उपद्रव भड़का देगा जो ईरानी सरकार के डहने तक जा सकता था। लेकिन यहां उल्टा हुआ, नेतन्याहू ने इस प्लान को मंजूरी दी। मोसाद चीफ के इस प्लान पर न केवल मंजूरी दी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मनाया कि आई प्लान अच्छा लग रहा है, दंगे हो ही रहे हैं, इसी समय सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाए और हमले कर दिए जाए। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया, कुछ हो नहीं पाया। नमस्कार।